श्रुति गोपाल साहब, जिनका पूर्व का नाम था सर्वानंद, दक्षिण के प्रकांड पंडित, दिग्विजय के लिए निकला था। पंडितों को, विद्वानों को हराता हराता साउथ से दक्षिण से वो आगे बढ़ता गया, काशी में पधारा, काशी में आया। काशी में भी उन्होंने विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित किया। काशी की पंडितों की सभा ने उसे सर्वाजीत की उपाधि दे दी कि तुम सर्वाजीत हो सर्वानंद जी। सर्वाजीत का मतलब होता है सर्व से अजीत, जो किसी से जीता न गया हो, अजीत हो। या सर्वाजीत, सर्वाजीत दो शब्द देखो, तोड़ो दो तरह से इसे, सर्व अजीत, सर्वाजीत। और सर्वाजीत तो भी सबको जिसने जीत लिया हो, या जो सबसे अजीत है, जो किसी से हारा ना हो। तो सर्वाजीत की उपाधि काशी की पंडितों की सभा ने दी थी। बड़े प्रसन्न भाव से घर आया, चिल्लाता हुआ अंदर प्रवेश किया, मां किधर है मां? अरे देखो आज मुझे क्या मिला है, तुम्हें सुनाऊं। देखो पंडितों की सभा ने, काशी के पंडितों की विद्वत सभा ने मुझे सर्वाजीत की उपाधि दी मां। बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। सबसे सुन लिया सर्वाजीत, लेकिन बस एक तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूं कि मां एक बार मुझे कह दे, बेटा तू सर्वाजीत है। अगर तू एक बार कह दे तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है, क्योंकि जब मां जिसे कह दे सर्वाजीत, तो और कुछ बचता है क्या? नहीं। मां ने कहा ठीक है बेटा, पंडितों की सभा ने तुम्हें सर्वाजीत की उपाधि दे दी, वो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दे सकती। क्यों मां, क्या बात है, तू क्यों नहीं दे सकती? मां ने कहा नहीं बेटा, इस काशी में एक बड़े संत हैं जिनका नाम है कबीर। यदि तू कबीर से शास्त्रार्थ करके आ और वो तुम्हें सर्वाजीत की उपाधि दे दे, तुम्हें सर्वाजीत मान ले, तब मैं मानूंगी। कथा बड़ी लंबी चलती है। सर्वानंद बैल में शास्त्रों को लाद करके ले गया कबीर का घर पूछता हुआ। अब सोचा संत हैं, विद्वान होंगे, प्रमाण तो देना होगा और प्रमाणों को दिखाना भी होगा कि इस शास्त्र में ये लिखा है, ये देखो, इस शास्त्र में ये लिखा है, ये देखो, प्रमाण है। तो बैल के ऊपर शास्त्रों को लाद करके ले गया, पुराणों को, गीता, रामायण, भागवत, वेद, उपनिषद सब। सदगुरु कबीर साहब की जहां कुटिया थी, उस गली में जब पहुंचा है तो उस गली के प्रारंभ में ही एक कुआं है, जिस कुएं पर कुछ माताएं बहनें, जो साहब के मोहल्ले के, साहब की गली की माताएं बहनें थीं, जो साहब के बारे में अच्छी तरह से जानती थी। सोचा इन्हीं माता बहनों से पूछ लो। सर्वानंद सिर पर बड़ी पगड़ी, माथे पर तिलक, कुर्ता, धोती, अचकन, गौर वर्ण वाला और दिव्य शरीर, अच्छा दिल डौल वाला। उन्होंने पूछा, बहनों बताओ ये कबीर का घर कहां पर है? बहनें जो कुआं से पानी भरती थीं, पलट करके देखी और देखने के बाद हंस पड़ी। वे जान गई कि कोई पंडित है और बैल में जो शास्त्रों को लादा है, निश्चित ही कबीर से शास्त्रार्थ करने जा रहे होंगे। इन्हें अपने
अपनी विद्या का बड़ा अहंकार दिखाई पड़ता है, मालूम पड़ता है। इन्हें अपने ज्ञान का बड़ा दंभ मालूम पड़ता है। उन माता बहनों ने उनको देख करके हंसा था। पुनः सर्वानंद ने पूछा, मैंने पूछा कबीर का घर कहां पर है? उन लोगों ने जवाब नहीं दिया। तब उन्हीं में से किसी माता ने, किसी बहन ने क्या कहा, क्या पता बताया सदगुरु का? वो साखी आपको भी याद होगी। कबीर का घर शिखर पर जहां सिलहली गए और पावन टीके पिपील का तहां पंडित ला दे बैल। सारी बहनों देखो देखो, अरे कबीर का घर, सदगुरु कबीर साहब का घर परम ऊंचाई पर है और जहां उनका घर है उस घर तक पहुंचने के लिए जो गली है बड़ा रपटीला है, बड़ा फिसलन भरा है। और इतना फिसलन भरा है कि चींटियों के पैर भी वहां नहीं टिकते। और इस पंडित को देखो जो शास्त्रों को लाद करके बैल पर कबीर का पता पूछ रहा है। उन्होंने बहुत बड़ा जवाब दे दिया था। उन्होंने कह दिया था, ज्ञानी थी क्योंकि सदगुरु के मोहल्ले में रहने वाली थी तो साहब के ज्ञान का प्रभाव उन पर भी पड़ गया था। ज्ञानी थी माताएं बहनें। उन्होंने कहा सदगुरु की का घर है, मुकाम है, बहुत ऊंचाई पर है। वो सामान्य घर की तरफ इशारा नहीं कर रहे थे। सदगुरु को पाने का जो मार्ग है अत्यंत रपटीला है, अत्यंत फिसलन भरा है। उस मुकाम तक पहुंचने के लिए ये शास्त्रों का अहंकार लेकर नहीं जा सकते, ज्ञान का अभिमान लेकर नहीं जा सकते। वहां तो वही जा सकता है जो अपने सिर देने को तैयार हो, अपना सिर देने को तैयार हो, वही पहुंच सकता है। और सत्य है, साहब ने कई जगह साथियों में और भी कही, जो घर बारे आप ना चले हमारे साथ। साहब ने एक जगह और भी कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, और प्रेम गलियती सांकरी ताम में दो न समाई। इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब के घर वो पहुंचते हैं, जैसे तैसे इन प्रकारेण पहुंचते हैं। साहब की शिष्य थी कमाल योजन, पूछा था, उसने कहा बस मुझे मिलना है, आपका परिचय, आप कहां से आए हो, कौन हो। उसके पास एक जलपात्र था। उस जलपात्र जो जल से भरा था, उस जलपात्र को उन्होंने कमाली जो शिष्या थी साहब की, उन्हें देकर कहा बस ये उन्हें जा करके दे दो, वे समझ जाएंगे, मुझे जान जाएंगे कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। कहते साहब जो भीतर बैठे थे अपनी कुटिया में, और जब जलपात्र लेकर कमाली गई हैं और उन्होंने बताया कि अपने परिचय स्वरूप ये जलपात्र आपके पास भेजा है, साहब समझ गए। जल से भरा पात्र भेजकर उन्होंने बता दिया है कि मेरे अंदर इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि मैं ज्ञान से लबालब हूं। अब कोई दूसरा और ज्ञान मुझ में समा ही नहीं सकता, ये मेरा परिचय है। कहते साहब सदगुरु कबीर साहब जैसे वस्त्र कुछ फटे थे, तो हम भी क्या है, पहले समय में ऐसा होता था, अब तो कोई फटा वस्त्र पहनते देखता भी नहीं, कोई उसको सीलता भी नहीं, कोई पैबंद लगा कपड़ा देखता ही नहीं पहना हुआ। पहले गरीबी थी भी बहुत। साहब कोई कपड़ा सीते थे, उन्होंने सुई निकाली और उसी जलपात्र में जो भेजा था सर्वानंद ने, उस जलपात्र में सुई डाल दी और कहा वापस दे दो। जब वापस जलपात्र आया
तो सर्वानंद को ये पता चल गया कि साहब कहना चाहते हैं तुम कितना भी ज्ञान से भरे रहो लेकिन मेरा ज्ञान तुम में जरूर समा सकता है, क्योंकि सुई डाल दी थी साहब ने। साहब ने भी अपना परिचय दे दिया। बातें हुई, मिलन हुआ। विस्तार से नहीं कह रहा हूं मैं, इस प्रसंग को संक्षेप में कह रहा हूं। मिलन हुआ, साहब से परिचय हुआ, बातें हुई। उन्होंने आने का प्रयोजन पूछा, बस इतना ही कहा सर्वानंद ने कि पंडितों की सभा ने मुझे सर्वाजीत की उपाधि दे दी है, लेकिन मां नहीं मानती। मां कहती है कि जब तक कबीर प्रमाणित नहीं करेंगे मैं तुम्हें नहीं मान सकती। साहब ने कहा भाई मुझे शास्त्रार्थ नहीं करना है, वैसे भी मैं पढ़ा लिखा नहीं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम कहो नहीं हाथ, मैं पढ़ा लिखा नहीं और शास्त्रार्थ मैं करता नहीं, और तुम शास्त्रार्थ करने आए हो। सर्वानंद ने कहा आप शास्त्रार्थ नहीं करोगे तो फिर आप मुझे प्रमाणित कर दो, लिख करके ही दे दो। साहब ने कहा वही तो मैं बता रहा हूं, मुझे लिखना पढ़ना भी नहीं आता, और लिखने की बात कहते हो तो तुम्हें लिख लो जो तुम्हें लिखना है। इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब ने उसे छूट दे दी कि तुम लिख सकते हो जो तुम्हें लिखना है। सर्वानंद ने एक कागज में, पेपर में यही लिखा। साहब ने कह दिया तुम लिख लो कि कबीर हार गए, सर्वानंद जीत गए, और यही तो चाहिए ना तुम्हें, यही तो प्रमाणित करना है ना। कहे ठीक है लिख लो आप। कबीर हार गए, सर्वानंद जीत गए। सर्वानंद जी ने लिखा था अपने हाथों से, खुशी खुशी मां के पास गया। मां ने कहा पढ़ के सुनाओ। कहते बात उल्टी हो गई। क्या? कबीर जीत गए, सर्वानंद हार गया। इस तरह जब उसने सुना तो मां ने कहा बेटा तुम तो कहते थे कबीर हार गए, लेकिन जो तुम सुना रहे हो उसमें तो मैं यही सुन रही हूं कि कबीर जीत गए, सर्वानंद हार गया। तो मां ऐसा तो नहीं था, ये कैसे हुआ? मैंने अपने हाथों से लिखा था, ये कैसे हुआ? अच्छा कुछ भूल चूक हो सकती है लिखने में, मैं दूसरी बार लिखा के लाता हूं। दूसरी बार, तीसरी बार, कई बार किया, लेकिन अंत में उसने अपनी हार मानी, क्योंकि अभिमान को, अहंकार को, मैं को एक न एक दिन गुरु के सामने तो झुकना ही पड़ता है। ये कथा प्रसंग मैंने इसलिए सुना है। इतना बड़ा प्रकांड पंडित ज्ञानी ले और गुरु की शरण में आया, साहब के शिष्य बने, लेकिन सदगुरु की स्तुति में एक श्लोक की भी उन्होंने रचना नहीं की, एक पंक्ति भी, कोई प्रमाण नहीं मिलता कि उन्होंने अपने गुरु की स्तुति में, गुरु के स्मरण में, गुरु की याद में, गुरु की प्रशंसा में कुछ लिखा हो, कुछ कहा हो।